हेलो दोस्तों, नमस्कार। संजीव पांडे यूपी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा एपिसोड लेके आए हैं और जिसपे हमारे साथ हैं सीए आशीष सिंह जी। और आज हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों के लिए, वो विद्यार्थी जो 12वीं अभी पास कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड से पास कर रहे हैं, उनके कैरियर के बारे में, किस सेक्टर में वो प्लान कर सकते हैं, कैसे अपने स्किल को, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा सेक्टर चुने जिसमें उनको भविष्य में सफलता मिले और आगे बढ़ सकें, रोजगार पा सकें, रोजगार युक्त हो सकें। सरकारी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सरकारी सेक्टर के लिए कौन सा सेक्टर चुनें, ये तमाम बातें हम आज डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे साथ हैं काफ़ी मेहनती, काफ़ी योग्य आशीष सिंह जी, वो आज आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो आशीष सर से मिलिए, हमारे साथ हैं। आशीष सर, ये बताइए आप जी कि 12वीं का रिजल्ट आने वाला है, सीबीएसई का तो शायद आ चुका है जी जी और यूपी बोर्ड का भी आने वाला है, बाकी बिहार बोर्ड, तमाम बोर्ड हैं पूरे भारत के। तो जो बच्चे 12वीं कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा सजेशन दीजिए कि किस सेक्टर में जाएं जिससे उनको भविष्य में करियर के लिए कोई ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े और अच्छे से सफलता पा सकें। देखिए, 12th पास होके बच्चे अब जाएंगे हमारे कॉलेज की तरफ। अभी तक उन्होंने जो भी पढ़ाई की है, अगर देखा जाए जॉब के रिगार्डिंग या उनके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका बहुत बड़ा रोल नहीं। उसका रोल इसलिए नहीं है क्योंकि 12th कोई मतलब नहीं रखता है। छोटी मोटी जो पोस्टें होती हैं प्यून टाइप की या क्लास सी टाइप में, वहाँ इसकी आवश्यकता है। अदरवाइज इसकी बहुत वैल्यू मैं नहीं समझता हूँ। और 12th तक जो बच्चे होते हैं वो ना समझ होते हैं। बहुत बच्चे हैं जिनमें समझ तो आती है लेकिन मैक्सिमम ना समझ होते हैं। अब बात ये रहे कि कैरियर के लिए वो क्या ऑप्शन चुनेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो सिस्टम है और उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुल मिला करके डिवाइडेड है 3 तरीके से। कुछ बच्चे होंगे जो आपके कॉमर्स स्ट्रीम से होंगे, कुछ होंगे वो जो साइंस से होंगे और कुछ होंगे जो आर्ट्स से। तो इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। शायद उसकी जानकारी मुझे भी पूरी तरीके से नहीं है। आप कॉमर्स वाले सेक्टर के बारे में बताइए। देखिए, अगर हम कॉमर्स से देखें, कॉमर्स से आप आ रहे हैं तो हमारी फील्ड है, हमारी फील्ड में आप बीकॉम की तरफ जा सकते हैं। बीकॉम के साथ साथ में आप कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि मैं बात करूं सीए, सीएमए और सीएस, यहाँ पे भी आपको एंट्री मिलती है। कुछ कंडीशंस हैं वो आप फॉलो करते हैं, फिलअप करते हैं तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। कॉमर्स स्ट्रीम में जो हायर स्टडीज़ है, खास करके सीए, सीएमए, सीएस, इसके बाद कोई ऑप्शन ऐसा नहीं रहता। ये हाई लेवल की स्टडी हो जाती है प्रोफेशनल लोगों के लिए। अच्छा, अब बीकॉम के साथ साथ में, जैसे बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल का एक कोर्स है, इसके साथ भी बहुत सारे कोर्स हैं। आप बीबीए की तरफ जा सकते हो अगर आपको बिजनेस एडमिन बनना है, बिजनेस को मैनेज करना है। बीबीए एक आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीकॉम ऑनर्स हो सकता है। तो इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन लेना भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसा सजेस्ट करिए आप कि जिससे बच्चा ग्रेजुएशन करे, किसी भी सेक्टर में करे, बीकॉम करे, बीएससी करे या एग्रीकल्चर से करे, किसी सेक्टर में जाता है तो वो साथ में कुछ रिवेन्यू, मतलब अपने खर्चे, अपने पॉकेट खर्चा निकाल सके। क्योंकि आज का समय बहुत हाईटेक हो चुका है। धीरे धीरे जब से ये 5G नेटवर्क आया तब से ये समझ लीजिए काफ़ी हाईटेक हो गया है। तो अब लोगों के पास हाथ में मोबाइल है, एवरी पर्सन यूज कर रहा है मोबाइल, चाहे स्टूडेंट हो चाहे पेरेंट्स हो, सब मोबाइल यूज कर रहे हैं। मोबाइल की उपभोक्ता हो गई एक तरीके से। मोबाइल एक रोजमर्रा की जरूरत हो गई है, कंपलसरी हो गई है तो
उसके अनुसार कुछ ऐसा बताइए कि जिससे वो पढ़ाई भी कर सके और अपना खर्चा भी चला सके, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर बोझ पढ़ाई बच्चों के पढ़ाई का बहुत ज़्यादा पड़ता है। और बहुत से पेरेंट्स हैं जो नहीं पढ़ा पाते, कहते हैं अपने बच्चों को कमाने चला जाए। गांव में ज़्यादातर, ग्रामीण सेक्टर में ये ज़्यादा समस्याएं आती हैं, शहर में भी समस्याएं हैं। तो ऐसा कुछ बताइए कि जिससे वो पढ़ाई के दरमियान ही कुछ कर सके। देखिए, बात वही है ना कि आपको दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको पैसा कमाना है या आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने का सीधा मकसद है कि आपको एक नॉलेजेबल पर्सन बनना है, और वो समय समय पर हर जगह काम आती रहती है। पैसा कमाना अगर आप चाहते हैं तो आप पढ़ाई बिल्कुल मत करिए, कोई रोल नहीं है वहाँ पे। नहीं, पार्ट टाइम कुछ ऐसा कुछ कोर्स करते हुए पार्ट टाइम कर ले। देखिए, पार्ट टाइम में चीज़ें आप खुद एक पार्ट में आप चले जाते हैं। मतलब सबसे पहले गोल डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, पार्ट टाइम में सिर्फ अगर आप एजुकेशन में आ रहे हैं तो पार्ट टाइम में आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय एजुकेशन की फील्ड को चुन के। हाँ, आप कोचिंग दे सकते हैं, आप ट्यूशन्स दे सकते हैं, आप अपने लिए किसी स्कूल में थोड़ी व्यवस्था चुन सकते हैं कि हम वहाँ पे थोड़ी पढ़ाई करा के पैसे बना लें। लेकिन अगर आप सोचिए कि हम कोई पार्ट टाइम जॉब कर ले तो वहाँ पे वो पार्ट टाइम नहीं रह जाता, वो फुल टाइम ही हो जाता है। कोई आपको 1 घंटे के लिए तो बुलाएगा नहीं, ठीक है, आपको 2 घंटे 4 घंटे के लिए बुलाएगा। अब आप उसकी तैयारी पहले से करते हो कि 1 घंटा हम तैयार होंगे, और जब आपका काम वहाँ ख़त्म होगा तो 1 घंटे के लिए फिर से आप, तो आपकी जो मेन एनर्जी होती है ना वो लूज हो जाती है, फिर आप अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं हो पाते हैं। हाँ, आप हो सकता है अपना गोल अचीव करें, लेकिन बड़ा लंबा समय हो जाएगा। तो अगर इस तरह का कभी भी माहौल है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम खर्चा चलाना चाहते हैं, तो खर्चा चलाने के लिए बिल्कुल मत पड़िए। जहाँ पे भी रहिए अपना एक फुल टाइम, हाँ, अपना गोल एक फोकस रखिए, हम पढ़ने आए तो पढ़ेंगे, और पैसा कमाने का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे जो बच्चे अभी 12वीं पास कर रहे हैं, किस सेक्टर में जाना चाहिए कि भविष्य में उनको रोजगार ज्यादा जनरेट होने की संभावनाएं व्यक्त होंगे, वहां से कई ऑप्शन मिल जाएंगे उनको, ऐसा कुछ बताइए। बैचलर में करें कि कोई डिग्री लें, कोई प्रोफेशनल डिग्री सेक्टर चुने, क्या करें ये बताइए आप। देखिए भाई, अब तो मैं ये सब चीज़ों के लिए सीधा कहूँगा कि वो उसकी चॉइस है कि वो क्या करना चाहता है, उसके घर की कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई आजकल क्या है कि 25 साल या 30 साल आपके कब खा जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद फिर आपका कैरियर क्या होगा, किस तरह आप मूव करेंगे, ये सारे डिसीजंस आप 21 साल या 22 साल की एज में नहीं ले सकते। समय के साथ साथ ही आपको ये फील हो सकता है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ पे हमें रुकना चाहिए। अगर इस तरह के डिसीजन आप 18 साल 17 साल की उम्र में लेने के लायक हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। वास्तव में जो कैरियर बनाने की एक प्रक्रिया होती है वो एक जुए की तरह होती है, आपको पता ही नहीं होता कि हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ग्रेजुएशन कर लेना 3 साल में आपको कोई ना कोई एक कॉलेज आपको डिग्री ज़रूर दे देता है, लेकिन वह आपको इतना लायक नहीं बनाता है कि आप बहुत कुछ बड़ा कर सकें। एक आपको हम ब्रेक करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जैसे इंटर गांव से पास कर लिया, मैं ग्रामीण बच्चों के लिए पूछना चाहूंगा कि गांव से पास कर लिया तो उसको शहर की तरफ मूव करना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए कि गांव के नजदीकी विद्यालय में एडमिशन लेना चाहिए? कैरियर के अकॉर्डिंग कौन सा डिसीजन बेटर रहेगा? कैरियर के अकॉर्डिंग आप आना चाहते हैं, कैरियर आप ये डिसाइड करिए कि कैरियर कैसा होगा। क्या वो फ्रीलांसर्स का कैरियर होगा? नहीं, जैसे ग्रेजुएशन करना चाह रहा, क्या वो नौकरी करना चाहता है? अब अगर आप नौकरी करने के लिए पूरी तरह मन बना चुके हैं, आपको पता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है या गवर्नमेंट जॉब हम नहीं फिट बैठ रहे हैं, आप प्राइवेट की तरफ जाना चाह रहे हैं, प्राइवेट में भी पैसा अच्छा है, प्राइवेट काम आप कर सकते हो, लेकिन क्या है ना कि आप छोटे मोटे स्केल नहीं सर, जैसे कि मैं ये पूछना चाह रहा था, जो बच्चे गांव के होते हैं, जैसे एक महाविद्यालय होता है, डिग्री कॉलेज होता है ग्रामीण, और एक यूनिवर्सिटी होती है शहर की, इस दोनों में अगर आप सजेस्ट करना चाहें बच्चे को तो क्या, किस सेक्टर, किस जगह पे पढ़े? यूनिवर्सिटी में जाए कि वो ग्रामीण वाले जो डिग्री कॉलेज महाविद्यालय हैं इन सब में पढ़े? उसके कैरियर से रिलेटेड क्या हो? वो दोनों ही चीजें सेम है,
मान्यता की बात करें तो ऐसा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं, नहीं। मान्यता तो डिग्री दोनों का सेम है, बट एटमॉस्फियर, कैसा एटमॉस्फियर मिल रहा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैरियर में। किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई रोल तो ऐसा है नहीं कि वो जबरदस्ती आपके माइंड में घुसे और आपको इन्वायरमेंट दे दे। एक व्यक्तित्व तो होता है अपना, कोई भी स्टूडेंट कहीं पे रह के सफल हो सकता है। आज तक ऐसा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बना है। बात ये रही कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको अपने गांव का जो लेबल है वो तो त्याग देना है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम बाहर जाके नौकरी करने वाले हैं, तो आपको गांव छोड़ना पड़ेगा। गांव छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने इस रूप में थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है। थोड़ा सा आपको। दूसरा क्वेश्चन, लास्ट, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है मेरा। आप सीए हैं, आप जैसे ही अब नए बच्चे जो आ रहे हैं, जो इंटर पास किया होगा, कॉमर्स से पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर किया होगा, उसके भी ख्याल होंगे सीए बने, तो उसको वो कैसा मतलब कैसे पढ़ाई करे, थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालिए। देखिए, कि सीए बनने के लिए तो तैयारी करना पड़ता है, बहुत हार्ड कंपटीशन है, लेकिन कुछ मार्गदर्शन ऐसा करिए हमारे व्यूवर्स को, जो भी हमारा स्टूडेंट देखेगा उसको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि सर ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया हमारे कैरियर में सेलेक्ट करने के लिए। तो आप इस पे हमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए, संक्षेप में डालिएगा। देखिए, बात यही है, मैं फिर से कहूंगा कि हर बच्चा और उसकी जो परिस्थितियां हैं, किसी भी कोर्स को पाना इन्हीं पे निर्भर करता है। मैं बनना चाहता हूँ बहुत कुछ नहीं, एक ख्याल तो आता है ना कि बंदे का, बच्चे का टीचर के मैं सुन कभी ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह के प्रोफेशन में आए, कभी नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि क्या है कि इस कंपटीशन दिख रहा है आपको? नहीं, मैं कंपटीशन, देखिए आप जब तक जीवित है कंपटीशन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी दूसरे सेक्टर में इससे अच्छा कर सकते हैं। जो वक्त आप यहाँ पे गुजारेंगे, जितना वक्त आपका यहाँ तैयारी में लगेगा, उससे अच्छा आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। नहीं, अगर वो टारगेट ही बना लिया कि मुझे सीए ही बनना है। अब देखिए, बर्बाद होने का अगर किसी ने मन बना लिया है, तो मैं वहां रोक नहीं सकता। तो उस पे आप बताइए, वो अगर बर्बाद होना चाह रहा है, कि आपके मार्गदर्शन से उसको कुछ रास्ते मतलब सरल हो जाए उसका। नहीं, मेरे रास्ते से वो सरल नहीं होगी उसकी बर्बादी। उसको आके अपना कुल मिला करके आप समझ ही सकते, रजिस्ट्रेशन कराना है और अपनी तैयारी शुरू करनी है। अब मैं कभी पढ़ाई के पीछे इतना जोर इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि एक समय लोगों को लगता था कि पढ़ाई करना है, सरकारी नौकरी करनी है, ताकि उनकी कुछ जरूरतें भविष्य की पूरी हो सके। माहौल पिछले 10 सालों में बिल्कुल चेंज हो गया है। पढ़ाई करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी में अपना रुझान बनाना है। आपको अमर होना है तो आपको सोशल मीडिया में आना है। सोशल मीडिया पे आपका कुल मिला करके, मेरा जो कहने का मतलब है, आप डिजिटलाइज हो जाइए। हाँ, आप पढ़ने पे ज्यादा जितना फोकस कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप नाचने गाने पे करिए, ठीक है? सोशल मीडिया पे मतलब आइए। उससे अच्छा है आप अपने बोली भाषा को थोड़ा सा प्रमोट करिए, कॉमेडियन बनाइए। लेकिन कॉमेडी एक टाइम पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी आ रहा है ये समस्या, और सोशल ऐप पे, कि आपका व्यूवरशिप कम हो जा रहा है। तो लोग बड़े यूट्यूबर्स से, बहुत बड़े यूट्यूबर्स की समस्या है, दिख रहा है कि बेचारे बड़े परेशान चल रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड एक मिड पे चल रहा है अभी जो, क्योंकि हर मार्केट, हर सेक्टर का ट्रेंड अप डाउन होता है। बट आपका जो सेक्टर है भाई, हमारे स्टूडेंट को मैं आपसे यही जानकारी दिलाना चाह रहा हूँ कि आप बताइए कि वो कहाँ से तैयारी करें, कि वो सीए अगर बनने की सोच रहा है बंदा, बच्चे, क्योंकि इंटर में टीचर्स जो होते हैं वो बहुत पढ़ाते हैं कि आप सीए बन सकते हो, सीएमए बन सकते हो, सीएस बन सकते हो, और जाके एमबीए करके बिजनेस मैनेजमेंट, एमआर, सीआर जो भी होता सारा कर सकते हो, तो मैनेजमेंट कर, एक मैनेजर बन सकते हो। तमाम जानकारी देते हैं उस समय टीचर, सबको बताते हैं। कॉमर्स का है कॉमर्स में देंगे, बायोलॉजी में बायोलॉजी वाले को देंगे, आर्ट में है आर्ट वाले को देंगे, मैथ का है मैथ वाले को ज्ञान, मतलब शिक्षक जो होता है वो भरपूर ज्ञान देता है।
तो आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे के दिमाग में सीए बनने के लिए चल रहा है ख्वाहिश, वो क्या करे, अपनी पढ़ाई किस प्रक्रिया में शुरू करे कि वो प्रारंभ कर सके, इतना आप बताइए। देखिए, सीए बनना ऐसा कुछ तो है नहीं कि बड़ा इसके लिए हमें सोचना पड़े। एक इंस्टीट्यूट है जो कि पार्लियामेंट के अंतर्गत एक एक्ट में बना हुआ है। अब वो सारी चीजें नेट पे है, सब कुछ आप वो तो पढ़ लेंगे। प्रारंभिक चीज बताइए आप स्टार्ट करने के लिए उसको। अब जाहिर कितने घंटे पढ़ना होगा उसको, ये तमाम चीजें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। वो तो आप के ऊपर है ना। मैं फिर से कहूंगा कि आपकी परिस्थिति क्या है। अब आप पेट पालने आए हो तो आप पढ़ाई तो कर नहीं पाओगे। अच्छा, दोनों चीजें एक साथ करने की अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप वक्त अपना लंबा यहाँ पे देंगे। आपको कंसंट्रेट होना पड़ता है, आपको किसी एक चीज पे फोकस्ड होना पड़ता है अगर आप उसको पाना चाहते हैं। आपके दिमाग में कुछ दिन में चीजें बदलने लगती है कि हम ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, वो भी बन जाए, क्योंकि सोशल मीडिया मेरे सामने घूम रहा है। नहीं, कंसंट्रेट करके अगर जो स्टूडेंट चल रहा है उसके लिए कंसंट्रेट करके आप चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इंटरमीडिएट के बाद आएंगे। और यह पूरा कोर्स ही बिजनेसमैन के लिए है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी नहीं है। इसमें कंपलसरी नहीं है? नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हो। पहली चीज, आप इंटरमीडिएट के ही बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। यहाँ पर फाउंडेशन लेवल पे आपका एग्ज़ाम है। ग्रेजुएशन लेवल पे डायरेक्ट एंट्री स्कीम है, उनकी कंडीशंस हैं, वो आपको फुलफिल करनी है। ये सारी चीज़ें उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप फाउंडेशन के माध्यम से भी यहाँ पे आ सकते हो और अपने इस जर्नी को शुरू कर सकते हो। कोचिंग की बात की जाए, फिर से मैं कहूँगा कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें। और अगर आप थोड़ा सा एक लास्ट में एक निचोड़ बता दीजिए कि जो बच्चे इंटर कर चुके हैं किस सेक्टर में आपके अकॉर्डिंग आप एक आइडिया दीजिए, किस सेक्टर में जाइए तो आपको कैरियर ग्रोमिंग हो सकता है। आप कोई भी सेक्टर चूज करिए, वो आपकी कुछ निचोड़ में बताइएगा। आपकी परिवार की मर्जी है वो सेक्टर, उसमें आप खुद ही नहीं डिसाइड कर पाएंगे हम जा कहाँ रहे, क्योंकि ये भविष्य की बातें हैं। बहुत ही कम फैमिलीज ऐसी हैं जिनको पता होता है हमें कहाँ पे डालना है। बाकी सब टहल रहे होते हैं कि भैया आप ये करो। नहीं, मोस्टली फैमिली, बच्चों का डिसीजन तो मोस्टली फैमिली लेती है। अब जैसा बच्चा साइंस से पढ़ रहा है, उसको साइंटिस्ट बनना है, लोग कहे नहीं बेटा तुम एक काम करो बीटेक कर लो, तुम एमबीए कर लो। तो फैमिली डिसीजन तो 95% इंडियन फैमिलीज लेती हैं। ये अच्छा है कि गलत है कि स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए? पैसे तो वही खर्च करेंगे ना। नहीं, पैसे खर्च करेंगे हमारी दूसरे फैशन डिजाइनर बनने की। अब हम फैशन डिजाइनर न बन के एमबीए कर रहे हैं तो मजा आएगा? बड़ी सिंपल सी एक चीज है, इस लाइफ में आपको जो बनना है आप उसी तरह के किसी व्यक्ति या संस्था को चुन लीजिए, फ्री में काम करिए उसके साथ। मतलब उसके साथ लग जाइए। सर का कहने मतलब है कि आप अपने कैरियर को अगर ग्रूम करना चाह रहे हैं तो आपका जो एक्सपर्ट है यानी कि जो क्वालिफाइड व्यक्ति है उसके साथ लगिए और उसको टाइम दीजिए और सक्सेस हो जाइए। फिलहाल मैं इसलिए इस सारी चीजों को बताना चाहता था। जीवन में आप और आपका परिवार आपको कुछ भी बनाना चाहता है, इससे आप नहीं बन पाएंगे। आप अगर बनना चाहते हैं तो बहुत ही पुराने हमारे जो विद्वान लोग रहे हैं ना, उन्होंने बोल दिया है कि संगति का असर होता है। आप वैसी संगति करिए। अमीर बनना है किसी अमीर के साथ में, गरीब बनना है गरीब के साथ, भिखारी बनना है भिखारी के साथ में, और साधु बनना है तो साधु, चोर बनना है तो चोर। तो संगति सबसे बड़ी चीज है। पढ़ाई का कोई रोल यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। तो मुझे अगर सीए बनना है, डिग्री एक अलग चीज है। डिग्री से तो हम पैसा नहीं कमाते, डिग्री से सिर्फ लोग हमारे साथ आते हैं। काम करके जब हम उनको देते हैं ना, उसका पैसा आता है। तो काम करने वाला बंदा बनिए कि आप काम कर सकते हैं, योग्य बनिए। बिल्कुल। डिग्री के चक्कर में क्या होता है कि लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं और उसका मोटा पैसा हमारे कॉलेज वाले फीस के रूप में, डोनेशंस के रूप में डकार जाते हैं, खा जाते हैं। मतलब काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए।
हाँ, उसमें हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो ये थे आशीष सर, और इन्होंने जो भी बताया फोकस करिएगा। बाकी आप इंटर का रिजल्ट पास कर लीजिए, और पास करके पेरेंट्स से जो आपकी इच्छा, जिस सेक्टर में आपकी रुचि हो, जिसमें आप अपने आप को पात्र समझते हैं, योग्य समझते हो, उस सेक्टर का चुनाव करिए और उसी सेक्टर में जाइए, पढ़िए। दूसरा, मैंने सर से ये पूछा था यूनिवर्सिटी के लिए, तो मेरा सजेशन ग्रामीण बच्चों के लिए है। अगर आप IAS, IPS, CA बनना चाहते हैं, योग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करिए। क्योंकि अगर आप फ्लॉप होते हैं तो आपके यार दोस्त इतने बन जाते हैं, वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपका कैरियर चलता रहेगा। तो संजीव पांडे यूपी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। तो आज हमारे साथ सर थे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। आगे हम आपको जो भी हमारा इंटरव्यू होगा वह प्रॉपर डेटा के साथ होगा। इन इंटरव्यू को आप प्रैक्टिस की तरह लीजिए। हाँ, हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी। हाँ। और इसके बाद पूरा सिस्टम बना के लेके आएंगे और हर क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे। तो धन्यवाद। कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी फर्जी आंसर नहीं होगा। आगे हमारे जो भी वीडियो होंगे वो प्रॉपर होंगे, डेटा के साथ होंगे। धन्यवाद।